दोस्तों, जब राजनीति में दो राजनेताओं के बीच व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं तो आगे चलकर ये व्यक्तिगत रिश्ते कब राजनीतिक रिश्तों में बदल जाते हैं ये पता नहीं चलता। बिहार में फिलहाल कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं और उससे पहले तरह तरह के बयान, तरह तरह की मांगे, तरह तरह की टिप्पणियां, बयानबाजियां, ये चर्चा का विषय बनी हुई है चुनाव के मद्देनजर। देखिए, मुलाकात अगर नॉर्मल समय में हो, जब चुनाव सर पर ना हो, तब उस मुलाकात के मायने ना निकाले जाएं, ये कहा जा सकता है। लेकिन जब चुनाव सर पर हो और दो पार्टी के अलग अलग बड़े नेता, एक केंद्रीय मंत्री और दूसरे जो है बिहार में नेता प्रतिपक्ष, साथ तौर पर विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता, अगर दोनों वो नेता हो जो ध्रुव के अलग अलग छोर हो दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी मुलाकात के मायने निकाले जा सकते हैं और फिलहाल वही किया जा रहा है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, तेजस्वी यादव आने वाले चुनाव को लेकर लगातार पैर पसार रहे हैं और तैयारियां जो है उनकी तरफ से गर्मजोशी से की जा रही है। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि तेजस्वी यादव के बयान जो है, उनका सिलसिला जो है वो जारी था। ना सिर्फ उन्होंने एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया, बल्कि कई विपक्षी पार्टियों को भी माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष की पार्टियों को भी घेरने का काम किया जो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात ऐसे समय में होना जब चुनाव सर पर है, ये क्यों जरूरी है, इसको समझना चाहिए दोस्तों। देखिए, चिराग पासवान बीते कुछ समय से जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे ऑलरेडी एनडीए में उनके द्वारा घोली जा रही खटास को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान ने जो सीटों की मांग की है, जो कहा है उन्होंने कि उन्हें 40 सीटों से कम नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाकी के सहयोगी दलों को इनसिक्योर कर सकता है। फिर चिराग की मुलाकात होती है नीतीश कुमार से। यह भी कहा जाता है कि जितनी सीटों की अपेक्षा थी चिराग को, उससे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है चिराग को। अब चिराग को अगर उतनी सीटें मिलती है तो जीतन राम मांझी जैसे नेता जो चिराग पासवान का बीते दिनों विरोध कर चुके हैं, वो खफा हो जाएंगे, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे समय में जब चिराग को लेकर इतनी सारी बातें चल रही है, उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात होना, वो भी गर्मजोशी के साथ मुलाकात होना, ये कई तरीके की चीजों को दिखा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक देखिए, चिराग और तेजस्वी में बड़े और छोटे भाई जैसा रिश्ता नजर आया। ये मुलाकात हुई, हालांकि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं है, यही आरजेडी का भी कहना है, यही एलजेपी का भी कहना है। मगर चुनाव के समय में कोई भी मुलाकात साधारण नहीं होती, ये हर कोई जानता है और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग ये अच्छी तरीके से बाखूबी जानते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर इस पूरी खबर की बात की जाएगी, देखिए, तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जो मुलाकात है, ये हुई नवादा जिले के कोआकोल प्रखंड में पड़ने वाले पांडे गंगौट गांव में। शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने दोनों नेता पहुंचे थे और दोनों नेता इसी स्थान पर मुलाकात करते हुए नजर आए। तेजस्वी और चिराग के बीच गर्मजोशी दिखी, उसके नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की भी आहट जो है वो तेज हो गई दोस्तों। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी है, तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। चुनाव के मद्देनजर दोनों तरफ से पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन तेजस्वी क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाले हैं? क्या एनडीए के खेमे में सेंधमारी करेंगे? वो भी बहुत बड़ी सेंधमारी करेंगे, क्योंकि चिराग का प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन होगा, ये कयास लगाए जा रहे थे। मगर इन कयासों पर पूर्ण विराम तब लग गया जब चिराग पासवान माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को अपने साथ खेमे में ले लिया दोस्तों। वहां पर थोड़ी बहुत दूरी जो है चिराग ने बनानी शुरू कर दी, इन बयानों से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर नीतीश के साथ मुलाकात होती है तो इन कयासों पर और पूर्ण विराम लग जाता है। मगर फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए के खेमे में से भी अगर कोई आना चाहे इधर, तो उनको
लाया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुलाकात के जो मायने निकाले जा रहे हैं वो आगे चलकर हकीकत में तब्दील होते हैं या फिर नहीं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।